नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और उम्मीद करता हूँ कि आप तक आवाज़ सही आ रही होगी और वीडियो भी सही आ रहा होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको आवाज़ न सिर्फ सही सुनाई दे रही होगी, आपको सही समझ में भी आ रही होगी अब तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो अब वो समझ में आ जाएगा। कौन से रिजवान जी की बात कर दी भाई? आज नया कुछ होगा, बिल्कुल आज तो कुछ नया होना ही है। और हर बार हम प्रयास करते हैं कुछ नया करने का, तो इस बार भी कोशिश करेंगे। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है। नमस्कार। तो आप सब ने पिछले 3 दिनों से लगातार हाथरस पर कवरेज देखा। बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा। लेकिन देखिए, एक चीज़ तो पक्की है, मेरी रिपोर्टिंग से विरोधियों को बड़ा कष्ट होता है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो। मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर ये दर्द किस चीज़ का है। सच दिखाने का दर्द है। हम सच दिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी। सर आज ऐड के साथ अच्छा लग रहा है। कौन सा ऐड आ गया भाई? लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस, आर्यन सिंह कहते हैं। जी बिल्कुल, नाइस टू सी यू, ऑलवेज वर्क हार्ड। जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको सही न्यूज़ देनी है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। अरे बाबा रे, किसी ने कंट्रीब्यूशन कर रखा है और मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया, और मैं इसके ऊपर जा भी नहीं पा रहा हूँ। वो चलिए, तो माफ़ी चाहता हूँ। जितने भी मित्रों ने कंट्रीब्यूशन किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओमेगा भारती जी कहते हैं, लोग बोल रहे हाथरस केस में फैमिली को एडवोकेट से मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही, सच्चाई क्या है सर? झूठ, ये भी झूठ है, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। एडवोकेट से मिलने की परमिशन हर किसी को है, सिर्फ पत्रकारों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आम जनता अभी भी अंदर जा रही है, आज भी जा रही है। अभी जस्ट 1 घंटा पहले मैंने हाथरस में बात करी है, ठीक है, ठीक 1 घंटा पहले, ठीक उसी गाँव में, कहीं इधर उधर नहीं। हम कभी किसी की बातों पे विश्वास नहीं करते जी। सुविधा सूद जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम वो चीज़ को ध्यान रखते हैं, इसका ध्यान रखते हैं सच आप तक पहुँचे, और ग्राउंड की जो रियलिटी है उसको हम साथ में लेकर। देखिए, हमारे पास में ड्रामेबाजी करने को नहीं है। हम ड्रामेबाजी नहीं करते, वहाँ चले जाएं, पुलिस वालों को धक्का दें, गुंडई करें पुलिस वालों से। अभी एक बात मैं आपसे पूछता हूँ बतौर पत्रकार। एक तो पत्रकार आजकल बचे नहीं हैं, कल के गुंडे आज के पत्रकार। कल जो गुंडागर्दी करते थे, चाकू गाड़ के नकल करते थे, जब वो बाद में कॉलेज में गए उन्होंने गुंडाई करी, उनके ऊपर केसेस लग गए। जब वो उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिली उन केसेस की वजह से, कुछ नहीं कर पाए, तो वो पत्रकार बन गए। तो हम वो वाले पत्रकार नहीं हैं। तो आज जो हमने देखा, हमने वो गुंडई वाले पत्रकार देखा। विश्वजी ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो गुंडई वाले पत्रकार जो हैं, आज उन्होंने पुलिस को धक्का दिया। पुलिस कह रही है आपको जाने की परमिशन नहीं, बात खत्म हो गई। पतंजलि योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। पुलिस ने कहा आपको आगे जाने की परमिशन नहीं, बात वहीं खत्म हो जाती है। धक्का देने की नौबत क्यों आती है? आपको एक सिपाही से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े बड़े चैनल वाले हो, डीजी को फ़ोन लगाओ, एसपी को लगाओ, आईजी को लगाओ, पूछो भाई परमिशन नहीं है, परमिशन कैसे मिलेगी? दिक्कत है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगाओ, उससे भी दिक्कत है तो कोर्ट में जाओ कि हमको जाने नहीं दिया जा रहा। आप पुलिस को धक्का दोगे, पुलिस से गुंडाई करोगे। ये पत्रकारिता क्यों है और इतना दर्द क्यों? नमस्ते नितिन जी, हाथरस किस्सा, पप्पू और कांग्रेस के चिन्ह हाथ के सर को फीका कर देगा। जी बिल्कुल। तो साहब इतना दर्द क्यों? ऐसा कौन सा पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से पुलिस वालों को धक्का दिया जा रहा है? एक व्यक्ति काम के सिलसिले में, कोई भी व्यक्ति काम करता है, अगर अकाउंटेंट का काम कर रहा है तो कभी भी धक्का मुक्की और इस पर नहीं आएगा। व्यक्तिगत नहीं होते कभी हम लोग, है ना। नौकरी में हम व्यक्तिगत होते क्या? नहीं होते ना। हम क्या बॉस से जाके क्या बोलते हैं? सर नहीं हो पा रहा, वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया। अगर हम अकाउंटेंट है तो क्या बोलेंगे? सर बैंक बंद हो गई थी, उसने चेक लेने से मना कर दिया। हम कैशियर के साथ या कैश लेने से मना कर दिया, हम कैशियर के साथ या बैंक मैनेजर के साथ धक्का मुक्की करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हम अपनी नौकरी कर रहे होते हैं। तब फिर ऐसा क्या हुआ कि आज बहुत सारे पत्रकारों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया और दुनिया भर की बातें शुरू कर दी? मैं बताता हूँ। ऐसा ये हुआ कि बहुत सारा पैसा जो बाहर से आया, पैसा कहाँ से आया ज़रा मैं बताता हूँ आपको।
पैसा आया अमेरिका से, पैसा आया जॉर्ज सोरस से। भूपतिश ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो पैसा डायरेक्टली नहीं आया, पहले सऊदी गया, सऊदी से फिर अलग अलग चैनल्स गया, अलग अलग जगह बटा, कुछ पाकिस्तान भी गया, कुछ चाइना भी गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया भी गया, कुछ कनाडा भी गया, कनाडा से भी आया। तो ये जो पैसा तमाम जगहों से आया, इसके बाद ये पैसा बटा। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि किस प्रकार से दंगों की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी और दंगों के लिए पैसा भी बढ़ चुका था, है ना। 2.25 लाख रुपए ऐसा करने के लिए पैसा भी बढ़ चुका था बाकायदा। वो पैसा डूब गया। अब दंगे तो नहीं हो पाए, क्योंकि दंगे किस पर करने थे? लाश रख कर करने थे। लाश तो मिली नहीं, योगी तो इनका भी बाप निकला, लाश गायब। अब क्या करें? तो साहब ये तो बड़ा आफत हो गई कि लाश नहीं तो अब करें क्या। तब फिर जो दंगे वाले पैसे डूब गए, तब फिर नए गुंडों को पैसे दिए गए। और वो कौन से गुंडे हैं? कल के गुंडे, आज के पत्रकार, इनको पैसा दिया गया। ओंकार शेखोन जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अब ये गुंडे उतरे मैदान में, और ये गुंडे जो है ये बंदूकों के साथ नहीं उतरते। इन गुंडों के पास और भी खतरनाक हथियार होता है, और उस हथियार का नाम है कैमरा और माइक। ये बड़ा खतरनाक हथियार है, इसके मारे अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तो ये गुंडे उतरे। आपकी ईमानदारी और पत्रकारिता के लिए आपको नमन, धन्यवाद कहते हैं। सुषमा शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय दवे जी कहते हैं थैंक्स सर फॉर ट्रू न्यूज़, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीप रत्ना सिंह परमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमारा खुद का चैनल होना चाहिए, हम चैनल लेकर आएंगे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट होते हैं, हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन नहीं आता कि हम एक चैनल खोल सके, वरना आपको ये सारी समस्याओं का मतलब प्रॉब्लम ही नहीं आती। नरेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत अच्छा हुआ जो मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे, हो सकता है मीडिया वाले पीड़िता के परिवार को कान भर दें, उसको पैसे का लालच दें। नवल कुशल जी, तो मैंने आपको पिछली बार ही बता दिया था मैंने पिछली बार बताया था किस प्रकार से पैसों के लालच के चक्कर में सारा हो रहा है कि अभी मत सौदा मत करो, अभी और अपन ज़्यादा ले लेंगे, अभी और खींच लेंगे, हम तुम्हें और दिलवाएंगे। आज वो चीज़ रिपब्लिक भारत ने बता दी, और सिर्फ बता नहीं दी, आज वो ऑडियो बाहर आ गए। मैंने आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताया था, नीली आर्मी, सफ़ेद आर्मी, तिरंगा आर्मी, हाथ वाली आर्मी, तमाम सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में था वो लड़का और उसका पिता लगातार। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सबका नार्को होना है, कोई दिक्कत नहीं है। असली हीरो आप कहते हैं देवजीत गौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश माडू जी कहते हैं बीजेपी आईटी सेल क्यों इस बारे में चुप है? ये कहीं योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं? बीजेपी ऊपर नेताओं, सर बीजेपी नेताओं की भी बात करूंगा, पूरा बताऊंगा। संदीप पांडे जी आपका भी धन्यवाद, और नारायण शंकर रमन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग जिनको परेशानी थी मुझसे, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इन्होंने बिल्कुल लीक से हटकर बात कर दी। बहुत सारे लोग गैंगरेप पर ही लगे हुए थे, तो गैंगरेप तो छोड़िए, रेप भी नहीं हुआ, हम पहले दिन से ही आपको बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम इस आधार पर बोल रहे थे कि जो धाराएं लगी हैं वो प्रेशर में लगी हैं, ठीक है। अब इस पूरे मैटर को ज़रा जल्दी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ले लूँ। आज 2 तारीख है, और 2 तारीख 2 महान विभूतियों का जन्मदिन। किन किन का? लाल बहादुर शास्त्री, सो वी आर बैक। तो 2 महान विभूतियों का जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा ये भी एक नैरेटिव चला, देखिए बहुत सारे नैरेटिव चलते हैं, उनमें एक नैरेटिव ये भी है कि महात्मा गांधी बहुत बहुत बड़े लोग, उनको बहुत पसंद करते हैं। सारे नेताओं को ये गलतफहमी, भाजपा के नेताओं को गलतफहमी, भाजपा के नेता सुबह से लग गए। लेकिन असलियत क्या है? असलियत देखिए छुपती नहीं है, असलियत लाख छुपाओ तो भी नहीं छुपती। ये ट्वीट्स हैं नरेंद्र मोदी जी के। विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, 78,000 लाइक, 10,000 रीट्वीट। ठीक उसके नीचे एक और ट्वीट है, गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट जाकर पूज्य बापू को विनम्र श्रद्धांजलि दी, 34,000 और 4,000। अब ज़रा इसको मैच कर लें, 10,000 और 4,000, 78,000 और 34,000। आशा करता हूँ इस वीडियो को नरेंद्र मोदी जी तक कोई ना कोई तो पहुंचा ही दे, या नरेंद्र मोदी जी देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, और अपनी आंखें आप सब खोल लें, भाजपा के जितने भी नेता हैं
कि पॉपुलर लीडर महात्मा गांधी नहीं है इस देश में। आज इस देश में पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो वो है लाल बहादुर शास्त्री, और वो ट्रेंड भी करते रहे दिन भर। मेरा भारत महान कहते हैं थैंक्स फॉर डूइंग ग्रेट सेवा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम सोमवानी जी कहते हैं सर लड़की की मौत कैसे हुई ये बताइए प्लीज़, मर्डर हुआ, मारपीट हुई, कैसे हुआ, टेल इन डिटेल्स। बिल्कुल सब डिटेल्स में भी बता देंगे, आप बोलेंगे तो हम भी उनकी तरह नाटक करके भी दिखा देंगे आपको। खेतों में चला जाऊं वो भी कर सकता हूं। चलिए तो सबसे पहले आप ये समझिए कि देश के अंदर सबसे बड़ा नेता अगर आज की तारीख में कोई है तो वो लाल बहादुर शास्त्री को लोग मानते हैं। गांधी जी को सुपरसीड कर गए और दुगने से ज़्यादा से सुपरसीड कर गए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि भाजपा के जो आईटी सेल के लोग हैं जो देखते हैं, तमाम सारे और लोग हैं जो देखते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए, वो किसी भ्रम में ना रहे, जो बार बार भ्रम में रहते हैं उस भ्रम से दूर आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे उसी रेप कांड की। मैं फिर अपनी औकात पर आ जाऊंगा। मैं देखिए मैं तो सबूतों पर चलने वाला आदमी हूँ। शशि शर्मा जी कहते हैं सर प्लीज़ मेक योर वेबसाइट, हियर इज़ अ स्मॉल सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी वेबसाइट या वेब पोर्टल बनाने के लिए एक तो शुरुआती खर्चे होते हैं, एक वो लगते हैं, इसके अलावा उसका कंटिन्यूस खर्चा होता है, रिकरिंग, और वो बहुत हैवी होते हैं और बहुत अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे बाद में चर्चा, पहले ज़रा इसको देख लें। तो मैंने कहा मैं सबूतों पे चलने वाला आदमी हूँ। जैसे फाइल का पेट कागज़ों से भरता है, मेरा पेट सबूतों से भरता है, मेरे लाइव का पेट सबूतों से भरता है। तो चलिए एक ज़रा आप वीडियो फिर से देखें। रामा। क्या? रामा। रामा कौन सा गाँव? बुलाड़ी। क्या घटना हुई? हाँ? क्या घटना हुई? ये पीड़िता की माँ का उस समय का बयान है जब ये थाने लेकर गई थी, यानी पहला बयान। ठीक है, धन्यवाद अभी पांडे जी, अभिज्ञात पांडे जी। कछु घटना ना आई है जो पुरानी, जैसे स्वर मर गया चले ही जाता है घुटन पर, तो तस्वीर बोल तो है वो जे कछु पुरानी जे ही बस हुई। क्या घटना हुई? हाँ? क्या घटना हुई? कछु घटना ना आई है जो पुरानी, जैसे स्वर मर गया चले ही जाता है घुटन पर, तो तस्वीर बोल तो है वो जे कछु पुरानी जे ही बस हुई। आज क्या बात हुई? हाँ तो कछु बात ना, तो घास काटे रहे, अब पीछे तो कोई आए जाए बाजारा नहीं तो हमें आपको मालूम कर रही है जय ही बस, और कोई बात ना। कौन? स्पष्ट बता रही हैं माता जी, आज कुछ घटना नहीं हुई, सिर्फ इतनी हुई घास काट रहे थे, पीछे गए और पुरानी रंजिश है, ये वाली बात। ये कुछ बोल देते, वो कुछ बोलते थे, आते जाते, ये सब चलता रहता। आया था भाई ने छोरा क्या किया फिर उसने? जे खाता थे जो पीछे ही में आ गई तो वहाँ बाजार खच लगा। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ। गाँव का ही लड़का था? गाँव को ही है ठाकुरों को। तो क्या किया उसने? करो कछु ना है जे नार काटी के वाले। तो क्या किया उसने? करो कछु ना है जे नार काटी के वाले। किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तक काट के मैं तो देख ना पाई। क्या किया उसने? करो कछु ना है जे नार काटी के वाले। किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तक काट। क्या किया उसने? करो कछु ना है जे नार काटी के वाले। किससे? हैं? किससे? रस्सी फस्सी तक काट के मैं तो देख ना पाई, मैं तो मारा मार चुपाटी के भाई। आपका? रामा। क्या? तो चलिए साहब, रामा करो कछुना है, गर्दन काटिए उसकी, नाड़ काटिए, कुछ बोल रही हैं, रस्सी फस्सी से कछू से करिए। ठीक है, संबित में मार था जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, देखिए बहुत सारे सवाल हैं, माफ़ी चाहता हूँ किसी का गलती से कमेंट डिलीट हो गया, बहुत सारे सवाल हैं। और जो सवाल हैं उनमें सबसे पहला सवाल कि रेप हुआ या नहीं हुआ, तो रेप नहीं हुआ। रेप कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये तो बाद की बात है भाई साहब। डेफिनेशन की आवश्यकता ही नहीं है। डेफिनेशन किसने बोला? डेफिनेशन की आवश्यकता इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम यहाँ बात ये कर ही नहीं रहे कि किस चीज़ को रेप कहते हैं, किसको नहीं कहते। हम यहाँ बात बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। पहले सिर्फ एक लड़के का नाम संदीप का नाम आया, 3 लड़कों का नाम बाद में लिखवाया गया, ये निर्दोष है। इन्हीं के लिए खड़े होकर पूरे भारत ने, और इन्होंने भी, जो ये माता राम दिख रही हैं, इन्होंने भी कहा ये चारों लड़कों को फांसी होनी चाहिए, मतलब उन 3 को भी फांसी होनी चाहिए। मैंने तो सुना है नाड़ का मतलब गला होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता राजेश जी।
मैंने तो सुना है कि माँ में बड़ी ममता होती है। ये कैसी माँ है जो किसी निर्दोष बच्चे को, दूसरे का बच्चा ही सही, उसको फांसी चढ़ाने की बात हो रही है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आप ज़रा इसको सोच कर देखिए कि उन 3 बच्चों में एक बच्चा आपका घर का हो, आपका नाम उसमें हो, तब कैसा रहेगा। मेरा सिर्फ इतना पूछना। पवन मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये पूरा मैटर क्या, जैसा मैंने कल बताया, इसमें इनका दोष नहीं है। ये तो आखिर तक यही बोल रहे थे कि एक ही है। 3 नाम जो लिखवाए गए वो कब लिखवाए गए मालूम है? जब ये दिल्ली पहुंच गए, इनको दिल्ली की हवा लगी। अरुण मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब तमाम सारे नेता आए, नेताओं ने बोला तुम एक काम करो, तुम इसमें रेप लिखवाओ, पैसा मिलेगा, तुम इसमें गैंग रेप लिखवाओ, पैसा मिलेगा। आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, एक बड़ा गंदा कानून है। नरेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो देश के अंदर एक बड़ा गंदा कानून है, यदि आप SC ST से हैं और यदि रेप हुआ है तो उसमें पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। तो किसी ने ये बता दिया, बोले तुम रेप लिखवा दो तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है साहब, लिखवाया गया, गैंग रेप लिखवाया गया, पुलिस ने भी धारा बढ़ा दी, पैसा भी मिल गया। फिर दूसरा आया, उसने बोला और ज़्यादा पैसा मिलेगा, तुम रुको मैं दिलवाता हूँ। इतने में क्या हुआ, इस बच्ची की जान चली गई। जान चली गई। अब साहब गिद्धौर आ गए, बोले भाई हम दिलवाते हैं। यहाँ जो इनको पैसा मिला था, जो 4-5 लाख मिले थे, उसके बाद वो बढ़कर 20 लाख हो गए। लोगों ने बोला 20 लाख मत लेना, हम और दिलाएंगे, 50 लाख दिलाएंगे, 1 करोड़ दिलाएंगे, 2 करोड़ दिलाएंगे। जिसका जो मन आया उसने मुंह से फाँक दिया आपने, जा तो कुछ रहा नहीं था। वो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी आज से 2 दिन 3 दिन पहले, वही चीज़ आज रिपब्लिक भारत ने, मैं सबूत के, मैं रिकॉर्डिंग के आपके सामने दे दी। हमने आपको पहले बताया, रिपब्लिक भारत ने आज बता दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बता दिया, ताकि आप सबको सच्चाई मालूम चली। वरना बहुत सारा अच्छा, एक समस्या और भी है मेरे व्यूअर्स के साथ, या हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ के लाइव करते हैं, एक ही शर्ट पहने रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं बार बार, तो हम पर विश्वास कौन करेगा। आप लोगों को बड़ा चैनल चाहिए, करोड़ों रुपए वाला, तो करोड़ों रुपए वाले ने आज बता दिया आपको, चलिए एक अच्छी बात हुई। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि करोड़ों रुपए वाले चैनल जब चलते हैं, तब ये चलते कैसे हैं। हम आखिर एक वेबसाइट क्यों नहीं चला पा रहे, हम क्यों नहीं चला पा रहे एक वेबसाइट। हम क्यों आपसे बार बार बोलते हैं नहीं हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं कि हम चला पाएँ, हम तनख्वाहें कहाँ से देंगे। लेकिन इतने बड़े बड़े चैनल्स कैसे चल जाते हैं, जिनके खर्चे इतने महंगे होते हैं, इतने भयंकर महंगे होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ये ऐसे चल जाते हैं क्योंकि ये, कमलदीप शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए चल जाते हैं और ऐसे चल जाते हैं क्योंकि ये दलाली करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते, दलाली करते हैं, विशुद्ध दलाली। फॉरेन से पैसा आता, फंडिंग आती है, वो पैसा इनको बांटा जाता है। जैसा इस बार दंगे कराने के लिए पैसा बांटा गया, जब वो दंगाई फेल हो गए तब ये नए दंगे वाले पैदा हुए और इन नए दंगे वालों को भेजा गया, और नए दंगे वालों ने आज दंगा भी जमकर किया। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि मैं लगातार बोल रहा हूँ रेप नहीं हुआ, तो ये लड़की मरी कैसे। तो भाई उसकी माँ बता रही है, हम तो वहाँ पर थे नहीं, आप तो वहाँ पर थे नहीं, पुलिस तो वहाँ पर थी नहीं, ये माँ भी वहाँ पर थी नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं भाई ये माँ बता रही है, हम तो ये मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, संदीप ने उसका गले में रस्सी डाल के पकड़ के खींच दिया। ठीक है, क्लियर है, मारपीट हुई होगी, जो भी झूमा झटकी हुई हो, जैसा भी हुआ, उससे उसकी गर्दन में प्रॉब्लम आई। बाद में उसको रेफ़र किया गया, बाद में पता चला गर्दन में, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आ गई है। ठीक है, ये तमाम सारी बातें सामने आई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो गैंगरेप जो बनाया गया। और अभी तक, आज तक की पत्रकार है अंजना ओम कश्यप लगातार झूठ बोल रही हैं, नाम लेकर बोलता हूँ। जो प्रतिभा मिश्रा, क्या नाम है, ABP, वो लगातार झूठ बोल रही हैं, लगातार ये पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। और आप चिंता नहीं करें, मुकदमे इन पर भी होंगे। और मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, नार्को एनालिसिस की बात हो रही है कि सभी का नार्को एनालिसिस होगा, पूरे थाने का, और इनका, लड़के वालों का, लड़की वालों का, सबका नार्को एनालिसिस होगा। मैं कहता हूँ नार्को एनालिसिस पत्रकारों का भी होना चाहिए, जो आज वहाँ मौजूद थे, उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब उनका नार्को एनालिसिस होगा तब वो बोलेंगे मुझे इस पार्टी से इतना 100 करोड़ रुपए मिला, मुझे इस पार्टी से इतना करोड़ मिला, तो वो सामने आएगा। संदीप मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये बड़े बड़े खेल हैं साहब। आपको क्या लगता है, एक पत्रकार को भेजने के बाद पूरी टीम पीछे से ऐसी भेज दी जाएगी? क्या आपको लगता है 2-4-10 लाख में भेज दी जाएगी? क्या आपको लगता है 2-4-10 करोड़ में भेज दी जाएगी? अरे साहब, करोड़ों के सौदे हैं, 50-50, 100-100 करोड़ के सौदे हैं, 50-50, 100-100 करोड़ के सौदे हुए हैं। और ये सौदे किस लिए हुए? ये सौदे जब लगातार फेल हो गए, जब कुछ नहीं कर पाए इस देश में, कहीं दंगे नहीं हो पाए, तो इनका प्लान ये था कि भाई इस बार दंगे करा लो। तो दंगे कराने का योगी जी ने मौका नहीं दिया, लाश मिली नहीं, दंगा नहीं हो पाया, तो क्या करें, अब दंगा दूसरा शुरू। अब हम जाएंगे
वहाँ भड़काएंगे। टूरिज़्म हो रहा है क्या? टूरिज़्म हो रखा है क्या कि वहाँ जाएंगे? हर बार हर आदमी आकर परिवार को एक नई चीज़ बता देता है, परिवार हर बार एक नया बयान उसके हिसाब से दे देता है। अच्छा मजाक है। मुक्ता सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा मजाक बना के रखा हुआ है पूरे सिस्टम का। जितनी बार जिसका मन आ रहा है वो जा रहा है, अपनी नई कहानी पढ़ा रहा है, और वो भी उसी हिसाब से तोते की तरह बोल दे रहे हैं, हाँ भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आखिर पत्रकारों को पत्रकारिता करनी चाहिए या इस प्रकार से दलाली करनी चाहिए? नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से दलाली और इस प्रकार से दंगों के लिए उकसाना, रेप नहीं हुआ तो भी लगे हुए हैं, रेप हुआ है, रेप हुआ है, रेप हुआ है, रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक। झूठ 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 झूठ। अनथिंकेबल टाइम्स, दे आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज, दे आर स्प्रेडिंग लाइज एंड देयर इज नोबडी टू काउंटर। सबसे मजे की बात ये सर, जब से टीआरपी कम हुई है, अंजना ओम कश्यप की प्रवक्ता डिबेट में उसने सबसे बुलवाना चाहती कि नार्को नौकरों समान व्यवहार करने लगी है और अपने आप को कानून का पिनवा मानने ले बौखलाहट नज़र आ रही है। बिल्कुल दत्तात्रेय जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप कुछ भी बने रहें, आप कितना भी झूठ बोले, झूठ तो सामने आता है। और आज एक पत्रकार महोदया का झूठ बड़ा जोर का सामने आ गया भैया, खतरनाक वाला आ गया। ये जो ऑडियो अब आप सुनेंगे, इस ऑडियो में आप देखिए क्या क्या इसमें कहा गया। आप वैसे तो आपने सुन ही लिया। सुधा झा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। संजय बोल रहा भैया। हाँ संजय, वो संजय का फोन क्यों नहीं लग रहा? संजय का फोन नहीं लग रहा। संजय का बात करो। हेलो संजय, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा टीम आई हुई है। ठीक है, वो पूरी 3 बंदे आए होंगे। हाँ, अभी तो मैं कोई कहीं लेके जाता, कहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी कराएगी। ठीक है ना? हाथरस जाना या वहाँ जाना, कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी कराएगी। ठीक है ना? हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है। उन्हें यही बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा, हमें इस कारों को रिलेटिव को आने नहीं दे रहा, ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे। अब आप जो आवाज़ जो सुन रहे हैं, ये उसके घर वालों से बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? तो मैं कहीं नहीं जाना, लोग लेकर जाए, हाथरस जाना, इधर जाना, उधर जाना, किसी से बात नहीं करनी, मुख्यमंत्री से बात नहीं करनी, कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि प्रियंका गांधी आ रही, वो तुमसे बात करने आएंगी। ये कहा जा रहा है। एक बार और सुन लीजिए। हाँ, अभी तो मैं कोई भी कहीं लेके जाता, कहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी कराएगी। ठीक है ना? हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है। उन्हें यही बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा, हमें इस कारों को रिलेटिव को आने नहीं दे रहा, ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, नागरिक के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं। ठीक है साहब, क्लियर हो गया? कौन बता रहा है परिवार को कि हमें पुलिस ने रोक रखा है, पत्रकारों को रोक रखा है, हमें संतुष्टि नहीं है? बार बार कौन समझा रहा है? इस तरह से फ़ोन कर करके उन्हें बाकायदा ट्यूशन दी जा रही है। आज तक और सभी चैनल आज तक भी बुरी झूठ फैला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी फैला रहे हैं। चिराग पटेल जी बिल्कुल। आर के शिवन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनीत कुमार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो साहब इस पूरे मैटर को देखिए, झूठ के इस प्रपंच को देखिए, इन चक्कर में मत पड़िए किसने क्या कहा क्या ना कहा। मैं दूसरे के बारे में कुछ बात नहीं करता, यहाँ मेरे यहाँ सिर्फ मेरी बात होती है। ठीक है? वाई कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट एंड फ्यू जर्नलिस्ट आर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ अबाउट दिस इंसिडेंट लाइक सीए। नारायण शंकर रमन जी, सिर्फ एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा है देश में दंगे करा दो। इनका पर्पज़ ये है कि भाई ये दलित वर्सेस सवर्ण वाली लड़ाई बना दो। दलित वर्सेस सवर्ण वाली लड़ाई क्यों सूट कर रही है आप जानते हैं? यूपी में चुनाव भी बहुत दूर है, लेकिन दलित वर्सेस सवर्ण की यदि लड़ाई होती तो बिहार में फ़ायदा मिल जाएगा। रणबीर सेना याद आ गई? तो बिहार में फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि ये तो वहाँ तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही लड़ाई है। तो बिहार चुनाव में फ़ायदा मिल जाए। आप बहुत गलत सोच रहे हैं अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका फ़ायदा यूपी में लेना है। ना, इसका फ़ायदा बिहार में लेना है, जो नेबरिंग स्टेट है लगा हुआ, इसका फ़ायदा वहाँ लेना है।
वहाँ ध्रुवीकरण मचाएंगे हम किस पर? जातियों पर। आप लोग तो मूर्ख हो, आप लोग तो जाति के लिए घूमोगे इधर उधर। लेकिन जब हम इस बात को बोलते हैं तब आप लोगों को सच सामने नहीं आता। आज एक मोहतरमा का वीडियो भी आया है, उन मोहतरमा का वीडियो भी बड़ा ज़बरदस्त है। ज़रा सॉरी, ऑडियो नॉट वीडियो, उस ऑडियो को भी मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। ऑफ इंडिया के हवाले से, ऑफ इंडिया ने उसको डाल रखा है। फोन क्यों लग रहा है? अरे समझा रहे हैं कि हमारा बात करते हैं। ना कह रही देखो मम्मी ये फोन दे दो कैसे करके साथ साथ बात होता कोई बात होता सॉरी, ये पत्रकार का नहीं है, उनके रिलेटिव जो हैं, उनकी कोई रिश्तेदार हैं, उनका वीडियो है, ठीक है। किस्त करा तो रवा भी नहीं देना कि किस्त आज की किस्त हो जानता है कि ये किस्त कहने का मम्मी से बात कर दी बात करेंगे। ये तो तुम्हारे तो उन्होंने कि तीनों के फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कौन लग रही ना फोन का नंबर था तो हुए तो तेरे तुम्हारा फोन हाल तक स्विच ऑफ हो जाता है। चालू कर लो। लेकिन बात करनी जल्दी किराना खा जाएगा, सुबह तक फोन लगा दो, शायद फोन देना है फैसला मत करिए सब राजी से। हाँ जब रवि चाचा ने कोई फोन आओ वे कह रहे कि लली बिनती मैंने कटी हुई काबू हाल होते फैसला ना नहीं, फैसला ना कर लेना कहीं, यानी कोई निर्णय मत ले लेना। हाँ और बेहू आ रहा राहुल आ रहा हम पर नौ नाम लगे हुए हैं ना ये आपको राहुल नाम है ना, राहुल आ रहा वो कोई बड़ा मंत्री है वो आम ना दे रहे भाई रोक लो नोएडा में। समझ में आ गई किसकी बात हो रही है? राहुल आ रहा है, कोई बड़ा मंत्री है भाई, भाई रोक लो है नोएडा में। अकल तो है नहीं, स्मार्ट समझ रहे हैं अपने आप को। सारी रिकॉर्डिंग्स बाहर आ गई एक एक करके, और सब एक ही चीज़ में लगे हुए हैं। देखिए, इस पूरे मैटर को समझिए। इस पूरे मैटर में कुछ भी नहीं था। इस पूरे मैटर में एक बहुत सिंपल सी बात थी। दो लोगों का झगड़ा था, आपसी रंजिश थी। उस रंजिश में उसने हत्या का प्रयास किया या हत्या करी, जो भी एक्सवाइजेड, लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हो, उसमें इस लड़की की जान चली गई, ठीक है। एक चीज़, कोई रेप वेप नहीं हुआ, कोई गैंग रेप नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये क्लियर, इफ़ देयर इज़ नो रेप देन व्हाई पुलिस इज सस्पेंडेड एनी रीज़न। प्रीति यार जी अभी ला रहा हूँ, 10 मिनट का समय दीजिए बस मुझे। कोई रेप वेप कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो बहुत क्लियर है। अब इसमें राजनीतिक गिद्ध कहाँ से कूदे? जैसे ही इसमें रेप की धारा बढ़ी, अब इसमें पहली गलती कहाँ होती है? हम अगर पहली गलती ढूंढें तो हमें पहली गलती अगर हम देखेंगे ना, तो पहली गलती हमें कहाँ मिलती है? सॉरी, वो पहली गलती हमें कहीं और नहीं मिलेगी। हमें पहली गलती सबसे पहले भाजपा के पास ही मिल जाएगी, और वो पहली गलती यहाँ मिलती है जब राजवीर दिलेर जी ये खुद ही ट्वीट कर देते हैं, सॉरी नॉट ट्वीट कर, पोस्ट डालते फेसबुक। चंदपा गांव में बुलगड़ी में गरीब परिवार के साथ जघन्य अपराध में जानकारी होती तुरंत पुलिस अधीक्षक को फोन कर आरोपियों पर अतिशीघ्र कार्रवाई करने के आदेश दिए, एवं इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं, विश्वास दिलाता हूं जघन्य अपराध करने वाले एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस प्रकरण में परिवार को जहां भी मेरी जरूरत पड़े तुरंत मुझसे हर संभव मदद की जाएगी, मुझसे संपर्क करें। देखिए राजवीर जी, पहली गलती आपसे ये हो गई, आप इतनी बड़ी पोस्ट लिखने के बजाय 10 नंबर डायल कर लेते। अंकित सियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग जैसे मोदी जी को टारगेट करते हैं, पहले योगी जी को टारगेट करने लग गए हैं, मतलब इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है साहब, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो राजवीर दिलेर जी, इतनी सारी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखने के बजाय, आप सांसद हैं, आप हाथरस के सांसद हैं जिनकी पोस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इतनी सारी पोस्ट लिखने के बजाय सिर्फ 10 नंबर दबाने थे, 10 बटन दबाने थे, आपकी बात हो जाती परिवार से। कि पहली गलती ये हुई भाजपा के नेताओं की कि उन्होंने परिवार से बात नहीं करी। चलिए, अगर आपको लगता है यही बहुत बड़ी गलती है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि इससे बड़ी गलती मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब इसके बाद में इन्हीं की सुपुत्री हैं मंजू दिलेर। मंजू दिलेर जी ने यहाँ से जो कहते हैं ना, पूरा मामला गड़बड़ शुरू किया। कैसे? हाथरस जनपद के अंतर्गत ग्राम बुलगड़ी थाना चांदपा में 14 सितंबर को युवती के साथ हुई छेड़छाड़, बलात्कार और मारपीट जैसी अत्यंत दुखद घटना के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री हितेश चंद्र अवस्थी जी को पत्र लिखकर घटना से अवगत कराया। यानी कि यहाँ इन्होंने बलात्कार वाला एंगल जोड़ा, यहीं से सारा लफड़ा शुरू हुआ। मैं आगे भी बताऊंगा आपको बहुत कुछ। ये उन्होंने लेटर लिखा है,
ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये, आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? बीजेपी अभी तक एक चीज़ नहीं समझ पा रही, इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना, आपसी झगड़े में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि इनको यही नहीं पता चलता बाहर वाला मजे ले जा रहा। तो आपने झगड़ा जो भाजपा का है कि मुझे टिकट चाहिए, यहाँ से इसको हटाना उसको हटाना, उस झगड़े में आज कांग्रेस मज़े ले रही है। एक छोटी सी घटना यहाँ से शुरू हुई, ये भी एक गलती है, ठीक है। गलतियों का इसके बाद जो दूसरी गलती है, वो गलती वहाँ शुरू होती है जब पुलिस अधिकारी उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाए, उसको प्रॉपरली विश्वास में नहीं ले पाए परिवार को। ये उनकी दूसरी गलती। किसी ने पूछा कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि ये बखेड़ा होता ही नहीं, यह बखेड़ा हुआ ही सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए। बाहर से एक नेता फ़ोन कर रहा, वो कह रहा 50 लाख दिलवा दूंगा, ये कॉन्फिडेंस में ले ही नहीं पाए कि भाई हम तुम्हारी मुख्यमंत्री से बात करा रहे हैं, जो मिलेगा, जो तुम्हारी मदद हो सकेगी हम करेंगे, ये उतना कर ही नहीं पाए। तो ये इनका फेलियर था, और न सिर्फ फेलियर था बल्कि मुझे ये बताया गया, जो ग्राउंड से जो मेरे पास में रिपोर्ट आई है, ये अपनी ही अकड़ में रहे। ये जितने भी लोग सस्पेंड किए गए ये अपनी ही अकड़ में रहे, और इन्होंने परिवार को प्यार से समझाने का प्रयास नहीं किया, और ये प्यार से समझा नहीं पाए। ये स्थिति इनकी बनी। चलिए, यदि लोगों को लगता है कि इस केस में कुछ गड़बड़ है, तो ये दैनिक जागरण की खबर है, माँ के साथ चारा लेने गई बेटी पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर। और ये है कि ये है 15 सितंबर की, ठीक है, 15 सितंबर की ये न्यूज़ छपी थी। और इस न्यूज़ में और भी बहुत कुछ डिटेल में है, इस न्यूज़ को डिटेल में देख लीजिए। 20 वर्षीय मनीषा सोमवार को युवक ने पुरानी रंजिश के चलते युवती का गला दबाकर मारने का प्रयास किया। युवती ने शोर मचाने पर आरोपित उसे छोड़कर भाग गया। क्लियर है? जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये है, ठीक है, बहुत क्लियर है। अच्छा, किसी ने लिखा फांसी दे दो, इनको फांसी दे दो, जिन्होंने लिखा है इनको फांसी दे दो, इनके पूरे परिवार को फांसी दे दो, इनका कोई ज़िंदा बचना नहीं चाहिए, इनको सबको फांसी दे दो, जिनको जो फांसी वाले हैं सबको फांसी दे दो, सबसे पहली फांसी इन्हीं को दो। देखिए भाई, ना तो मेरा इस परिवार से कोई रिश्ता, ना मेरा उस परिवार से कोई रिश्ता। और ये फांसी दे दो वाले लोग कौन है? ये फांसी दे दो वाले लोगों की इनकी पोल खोलता हूँ, ज़रा आप इन फांसी दे दो वालों की पोल भी खोल लीजिए, ज़रा इनको भी देख लीजिए। ये हैं वो फांसी दे दो वाले लोग, ज़रा देखिए। ये देखिए, ये देखिए इस गुंडे को, जरा देखिए, ये देखो, ये इसने घुमाकर हाथ मारा इस गुंडे ने। फिर से देखिएगा, यहां से घूमकर सीधे इसने हाथ मारा इस अधिकारी पर, और इसके बाद इसे धक्का दिया अधिकारी को। इस गुंडे को देखिए, ये देखो, इस गुंडे का नाम है डेरेक ओब्रायन। और डेरेक ओब्रायन, देखो मुझे तो तुमसे डर लगता नहीं है, ठीक है, क्योंकि गुंडाई हमने तुम्हारी सदन में भी देखी, गुंडाई हम तुम्हारी क्योंकि गुंडाई हमने इनकी सदन में भी देखी, गुंडाई हम इनकी सड़क पर भी देख रहे हैं। एक हाथ से इन्होंने मारने का प्रयास किया कलेक्टर को, दूसरे इन्होंने धक्का दिया कलेक्टर को, और इनकी गुंडाई इसी प्रकार चल। और सिर्फ इतना नहीं कि इतनी गुंडाई हो इनकी, इसके बाद देखिए इनकी औकात कैसी है, ये औकात कितनी है इनके अंदर, इन लोगों के अंदर। तुरंत उसके बाद बुरके में छुपते, तुरंत औरतों को आगे करेंगे। देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए कितनी स्पीड में हुआ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा और पीछे ले जाऊँगा, है ना। ये देखिए, यहाँ धक्का पड़ा, इसके बाद ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये औरतों को घुसा दिया बीच में कि अब पलट के रैपट ना पड़ जाए, इसलिए तुरंत औरतों का कवर ले लिया। ये देखिए कितने गिरे हुए लोग हैं। ये आ गई औरतें इनकी तरफ से लड़ने, ये आ गई, ये बुरके का कवर ले लिया गया तुरंत। चिराग जी कहते हैं चालू हो गया यूट्यूब की गुंडाई, बफरिंग चालू हो गया। हाँ बिल्कुल चिराग जी, ये चलता रहता सब, कोई बात नहीं। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। अब डेरेक ओब्रायन कहाँ के? डेरेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद है। टीएमसी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डेरेक ओब्रायन, आप एक चीज़ भूल गए, आपको यहाँ कानून व्यवस्था की चिंता हो रही है, इन गुंडों को चिंता हो रही है। जिस गुंडे ने रूल बुक फाड़कर सभापति पर फेंकी, इन गुंडों को चिंता हो रही है। इन गुंडों की गुंडाई मैं आपको दिखाता हूँ। इस लड़के को मारकर इसका शव लटका दिया गया, और शर्ट पर मालूम है क्या लिखा है? बंगाली भाषा में। बीजेपी पढ़ने में आ रहा है, ये बीजेपी ज्वाइन करना चाहता था, ये उसकी सज़ा है। ये टीएमसी के लोगों ने लिखा, ये बंगाल का दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इनकी औकात है जो यहाँ आकर
इतना प्रपंच कर रहे हैं। और मज़े की बात है कि किसी भी पत्रकार ने डेरेक ओब्रायन से पूछा नहीं कि सर आपकी स्थिति तो बहुत ख़राब है, आप अपने स्टेट में क्यों नहीं देखते, आपके तो लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, फिर ऐसा क्या हुआ? क्या ऐसा था? अब जो मैंने आपसे कहा कि टीवी पत्रकार, जो पत्रकार है वो दंगा भड़काने का, सुपारी पत्रकार हो गया, सुपारी पत्रकारिता हो गई और दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। न्यूज़ रूम पोस्ट की पोस्ट दिखा रहा हूँ। हाथरस उत्तर प्रदेश हत्याकांड हुआ बड़ा खुलासा, पूरे मामले में टीवी पत्रकार कर रहे थे यूपी में माहौल ख़राब करने की कोशिश, ऑडियो वायरल। बहुत सारे ऑडियो वायरल हो गए, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, तमाम जगह से अब आपको ये देखने को मिलेगा। ये चीज़ें बहुत क्लियर है, ठीक है। सिर्फ इतना नहीं, जिन लोगों को यहाँ दर्द हो रहा है उनके यहाँ क्या हो रहा है वो उन्हें पता नहीं। बांसवाड़ा में एक मतलब एक लड़की मृत पाई गई हॉस्पिटल में, जिसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, उसकी किसी ने बात नहीं करी। चलिए ज़रा इसको भी देख लीजिए, ठीक है, टाइम्स नाउ की न्यूज़ है ये, राइट। Times now, let's get you some more news coming from Rajasthan at this point in time, and this one is from Banaswara in Rajasthan. Shocking news: a girl was found naked and dead inside a hospital. Family of the girl is alleging that this girl was raped and then poisoned. A case has now been registered by बाकी जगहों पर रोज ये काम हो रहा है, एवरी डे, लेकिन वहाँ की कोई बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ एक ही जगह की होनी है, बलरामपुर की नहीं होनी, वो भी यूपी में ही बलरामपुर। कोई जाके बताए इन पत्रकारों को कि बलरामपुर भी यूपी में, बलरामपुर की बात नहीं होगी, उसमें रेपिस्ट वर्ग विशेष से है, इसलिए बात नहीं होगी। तरुण दुहानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वाई कांट दीज एविडेंसेस बी मेड पब्लिक ऑफिशियली एंड बी यूज टू ब्रिंग दीज पीपल टू जस्टिस? इट हैज़ हर्ट बीजेपीज इमेज, but main problem is bad people create a rift in Bharatiya Samaj. That's really worrisome. If we are united, we can fight anyone. Divided we fall. Okay, जी बिल्कुल आएगा सर, जनता के सामने भी आएगा। हम लोग ला रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं, जनता के सामने ही ला रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें, बहरहाल इसके अलावा आपके सामने एक और चीज़ मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये महिला कांस्टेबल है और इस बहन के साथ जो कपड़ों की स्थिति बता रही है वो स्पष्ट बता रही है कि इसके साथ गलत हुआ। ये भी आज, ये जो मैंने इससे पहले दिखाई थी वो भी आज ही की न्यूज़ थी, अब ये भी आज ही की दिखा रहा हूँ, 2 अक्टूबर की। ये भी 2 अक्टूबर की है, पंजाब, ठीक है। महिला पुलिस कर्मी है, इसका शव मिला है। इसके संभावित ये है कि इस बहन के साथ भी रेप करके इसकी हत्या कर दी गई। कपड़े तो यही बता रहे हैं कम से कम, बाकी रिपोर्ट आने के बाद मालूम चल जाएगा, ठीक है साहब। लेकिन इसकी कोई बात नहीं करेगा, इसकी कोई बात नहीं हो रही। जो हमारी रक्षा कर रही थी बहन, उसकी हत्या हो गई, उसकी कोई बात नहीं करेगा। बात सिर्फ एक ही जगह की होगी, ठीक है। अपराधी की जाति देखेंगे, अपराधी का धर्म देखेंगे। अगर सामने वाला दूसरे धर्म का है तब फिर चीज़ें ही बदल जाती है। रणविजय सिंह जी को ही देख लीजिए, इनके 2 ट्वीट हैं और दोनों ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दलित के हाथ से पानी नहीं पिएंगे लेकिन रेप कर देंगे, हाथरस औरत। ये इनका हाथरस के ऊपर बयान है, ठीक है। बलरामपुर पर इस गंदे आदमी का क्या बयान है? बलरामपुर का मामला जैसे दिख रहा है उससे अलग है, सोच समझ कर ट्वीट करें, आप ट्रैप में फंस सकते हैं। भैया रेप तो हुआ ही नहीं, बलरामपुर में तो असली रेप हुआ है। असली रेप की बात नहीं हो रही, नकली रेप की बात हो रही है साहब। बड़ा कमाल का हिंदुस्तान है यार, ऐसा कमाल का हिंदुस्तान मैंने तो कभी नहीं देखा। असली रेप की बात नहीं हो रही, जहाँ असलियत में रेप हुआ उसकी बात नहीं हो रही, नकली रेप की बात हो रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब जो असली पीड़ित है हम उसकी बात नहीं करेंगे, नकली पीड़ितों की बात करेंगे। बहुत बढ़िया। पीड़ित कौन है अब इसमें? पीड़ित वो 3 लड़कों के परिवार हैं जिनका गलत नाम आया है। पीड़ित असल में वो हैं, मीडिया दिखा रहा है वो पीड़ित नहीं है। वो तो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं पैसे के लालच में, उन्हें तो जितना पैसा मिल जाए उतना अच्छा है। वो लोग तो विश्वास पात्र ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तमाम जगह से डेली न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, लेकिन उसकी कोई बात करने को तैयार नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, देखिए मैं एक एक करके दिखाऊं। भाई ने 3 दोस्तों के साथ 10 साल की बहन से किया गैंगरेप, फिर मार डाला। प्रतापगढ़ में पानी के विवाद पर बालिका को गोली मारी, कोई बात नहीं करेगा, खड़े खड़े कर दूँ, रेप कर दूंगा, फाड़ कर 4 कर दूंगा। देवयांशी को समीर अहमद की धमकी, दिल्ली दंगों वाला इलाका, इसकी कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। अलीगढ़ कोरोना पॉजिटिव महिला से 2 बार रेप की कोशिश, डॉक्टर तुफैल अहमद गिरफ्तार, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। रेप तो ये भी हुए ना,
डॉक्टर तोफेल अहमद ने भी रेप किया ना, इन्होंने भी, चारों आरोपियों ने रेप किया ना, तीन दोस्तों ने, ठीक है। तो साहब इनकी कोई बात नहीं हुई। सिलेक्टिव जर्नलिज्म चल रहा है, सिलेक्टिव नहीं, पैसे का जर्नलिज्म चल रहा है। जिससे पैसा मिल जाएगा हम उस तरफ की बात करेंगे, दूसरे की बात नहीं करेंगे, ठीक है। एबीपी के विकास भदौरिया आज ये भी थोड़े बहक गए थे। भरतपुर राजस्थान मेवात में एक थाना इलाके में 8 वर्षीय बालिका का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया गया, इसकी भी कोई बात नहीं कर रहा। लगता है इसमें भी कोई विशेष लोग होंगे। अब इस सब के बाद आप कैसे सोचते हैं कि कोई सही चीज़ या कोई सही बात सामने आए? इस सब के बाद सबसे बड़ी बात यह है, जब भी मैं कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ, फेसबुक पर यदि डालता हूँ या ट्विटर पर डालता हूँ, सबसे ज़्यादा ठुल्ले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जो ठुल्ले लोग हैं इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये कहते बलात्कार हो गया। हमने कहा भी तुम्हारे यहाँ तो रोज़ मलाला होता है, एक कमरे में अम्मी का, एक कमरे में जिज्जी का, तुम्हारे तो रोज़ मलाला होता है, तो ठुल्लो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आपको राजनीति करनी है, आपको योगी आदित्यनाथ से प्रॉब्लम है, आपको मोदी से प्रॉब्लम है। इतने नीच और गिरे हुए लोग हो आप लोग कि आप लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? इतने बेगैरत, इतने घटिया लोग हो। और बेगैरत तो घटिया का एक नमूना और दिखाऊं, जिनका नाम आ रहा है कि जिन्होंने पूरा ये प्रपंच रचा, जिनका नाम अभी मैंने ऑडियो में सुना, प्रियंका गांधी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। उनका कहना क्या? प्रियंका गांधी बोली मौर्यों को निलंबित करने से क्या होगा, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, इनके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए, इसके ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। भाई बिल्कुल स्पष्ट बात, झूठ फैलाने के लिए, देश में दंगा भड़काने के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर मुकदमा दायर होना चाहिए, और उन तमाम सारे पत्रकारों पर भी मुकदमा दायर होना चाहिए जिन्होंने इस झूठ को फैलाने में मदद की है। हमने डे 1 से बताया, एकदम स्पष्ट बताया, बहुत क्लीन बताया कि इसमें कहीं गैंगरेप वाली कोई बात नहीं है। ज़बरदस्ती जुड़वाया गया, अच्छी बात है, जोड़ दिया पुलिस ने सॉरी। और इसके बाद अब सारी रिपोर्ट्स में भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी झूठ जारी है। बहरहाल इस सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर ये दे दिया कि निर्देश के क्रम में जनपद हाथरस के पुलिस अधीक्षक को लापरवाही व शिथिल पर्यवेक्षण के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, वरिष्ठ उप निरीक्षक एवं हेड बोरर को भी निलंबित कर दिया गया। तमाम सारे लोग निलंबित हो गए, वो सारे लोग निलंबित हो गए जिनका कि इसमें जो रवैया है वो रवैया सही नहीं था काम करने का। काम तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन रवैया सही नहीं था, इसलिए वो निलंबित हो गए। अब सवाल ये उठता है भाई, इतना जो निलंबित हो गए सारे के सारे, नए लोग आ गए, आपको जो टूरिज़्म वाले गए कल तक उनके लिए भी रास्ता खुल जाएगा, उनके लिए भी तमाम सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो भी अपना काम कर पाएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो लगातार चलती रहेंगी, है ना। बड़ी बात इस सब के अंदर ये है कि ये झूठ आखिर बोला क्यों गया, ये आखिर देश के अंदर बार बार दंगे फसाद कराने की साजिश क्यों हो रही है। अगर आपको ये साजिश समझ में नहीं आती तो मैं साजिश को समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, ठीक है। अब इस साजिश को समझने के लिए मैं आपको एक जगह लेकर चलता हूँ, और मैंने जब आपसे शुरुआत में बोला तब मैंने आपसे कहा था कि जॉर्ज सोरस का इसमें पैसा आया, विदेश से पैसा आया। वो पैसा कैसे आया ज़रा इसको देख लीजिए। ब्लैक लाइव मैटर ट्रेंड किया था अमेरिका में, और वहाँ दंगे कराए गए थे, ब्लैक लाइव मैटर कह के गोरों के ऊपर बिना बात के हमले हुए थे पूरे अमेरिका में। भारत के अंदर दलित लाइव्स मैटर को ट्रेंड कराया गया आज के दिन। ये वही मोडस ऑपरेंडाई है जो अमेरिका में हुआ था, जिसे भारत में करना था। ये वही जॉर्ज सोरस का पैसा है जो ब्लैक लाइव्स मैटर BLM चला रहा था, उसने यहाँ DLM चला दिया, दलित लाइव्स मैटर। बहुत क्लियरली एक्सपोज हो गए, बहुत क्लियरली ये लोग एक्सपोज हो गए। और ये कोई ट्रेंड ऐसे नहीं चला, इस ट्रेंड में पैसे दिए गए, विदेशों से ट्वीट कराए गए, PR एजेंसीज को हायर किया गया। बहुत सारे चैनल भी ऐसे हैं जिन्होंने बोल दिया हमको मत रोको, इसको मत रोको, उसको मत रोको, उन्होंने भी ट्रेंड कराया, उन्होंने भी पैसे देके PR एजेंसी से कराया। पब्लिक रिलेशन एजेंसी बोलते हैं, PR एजेंसी। तमाम सारे ट्वीट्स, बॉट से ट्वीट कराना, ये सारे लोग करते हैं। ये तमाम सारे लोगों ने ये सारे काम किए। साहब
हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, और वो ये कि जो लोग एजेंडे वाली पत्रकारिता या एजेंडे वाली राजनीति या दंगे वाली राजनीति करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। बहरहाल प्रीति चौधरी जी ट्वीट करती हैं और कहती हैं, हु टैप्ड माई कलीग तनुश्री पांडे फोन, इफ नॉट हर्स देन हु टैप्ड विक्टिम्स ब्रदर्स फोन, वाई आर जर्नलिस्ट फोन आर ग्रीविंग or a grieving brother's phone under surveillance, who leaked the conversation to you? Tanushri was doing her job as a journalist, something you never have. भड़का रही थी लड़के को, भड़का रही थी वीडियो बनाने को कि तुम ये बोलो, और आज एक्सपोज हो गए तो बड़ा दर्द हुआ कि आखिर ये कैसे हो गया। और जिन लोगों को इस टेप की, इन टेपों की ऑथेंसिटी चाहिए, तो ऑथेंसिटी इन्होंने प्रीति जी ने, जिनकी दोस्त हैं ये, प्रीति चौधरी भी वही हैं, इनकी कलीग हैं, सॉरी नॉट दोस्त, तो उन्होंने यहाँ साबित कर दिया कि भाई जितने भी टेप हैं वो असली हैं। तमाम सारे लोगों के आज ट्वीट्स गलत आए, कोई एक का नहीं आया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ट्वीट्स गलत आए, ठीक है। और ऐसे ऐसे ट्वीट्स गलत आए जो ना ही बताए जाएं तो अच्छा है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो अपने आप को ये बताते हैं कि भाई हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम ऐसा हम वैसा, लेकिन उनकी पोल खुल गई, और इतनी बुरी पोल खुली है जिसको कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन कुछ को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर पत्रकारों में बात करें, अनुराग मुस्कान, अगर पत्रकारों में बात करें, रूबिका लियाकत भी हैं। इसके अलावा हम बीजेपी की बात करेंगे कि बीजेपी के घर में क्या हो रहा है, ज़रा उसको देखिए। निगत अब्बास जी हैं, ठीक है, निगत अब्बास जी, और ये मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी फॉर दिल्ली, भाजपा में, और इन्होंने ट्वीट क्या किया, ज़रा देखिए। इस बच्ची का दर्द अगर आप समझ नहीं सकते तो और क्या कहा जाए, फिर इसके बाद भी क्या क्या सब चाहिए। ये इनकी हालत है, और ये बीजेपी की हैं, ये इनकी हालत है, ठीक है। मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आज मजबूरी हो गई। मैंने इनसे पूछा, आपका दिमाग तो ठीक है या पगला गई हैं आप? दो मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट, सब गलत है। मैंने भी गलती से किस मूर्ख को फॉलो कर लिया था। बड़ी डंके की चोट पर करते हैं साहब हमको किसी से डर नहीं लगता कि कौन बीजेपी कौन कांग्रेस का। यह हालत है। विश्वगुरु बारह कहते हैं, सर बीजेपी पावर में होने के बाद इतना बैकफुट में क्यों रहती है? बीजेपी कार्यकर्ता कहाँ है? राजस्थान का मुद्दा क्यों नहीं बनाते? साहब विश्वजीत जी, अभियाल मैंने बताया, सूर्यकांत शर्मा जी कहते हैं, थैंक्स फॉर योर एफर्ट इन ब्रिंगिंग रियल फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ पीपल। जी, तो साहब अभियाल, आपने पूछा ना बीजेपी के कार्यकर्ता कहाँ है? सर ये रहे आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको नहीं दिखे तो ये हैं आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, ये रहे जो ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये वीडियो है, बस यही एकम सत्य है, इसके बाद भी कोई सबूत चाहिए क्या? ये तो आपसे ही पूछ रही हैं, ये आप ही की कार्यकर्ता है, हमारी थोड़ी हैं। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता आपने रखे हैं, तो इसमें हमारा दोष थोड़ी है। हम तो आपको पहले दिन से सच्चाई बता रहे हैं, आपके कार्यकर्ता चिल्ला कर कह रहे, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं सब गलत है, रेप हुआ है, इसमें हम क्या करें? ठीक है, तो ज़रा इसको समझ लें। मयंक पटेल जी कहते हैं, हाउ कैन आई सेंड कॉन्ट्रीब्यूशन? अच्छा जी, ठीक है साहब। सर ये तरीके हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर है 8770720196। भीम ऐप, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, सारी सुविधाएं इस पर अवेलेबल है, आप इस पर कर सकते हैं। आप हमें पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला, आप इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें अगर विदेश में तो आप पेपाल से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL, राइट। इसके अलावा ये बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आप इस बैंक अकाउंट में भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, राइट। आपने लगातार देखा, हमने आपको लगातार 3 दिन इसकी पूरी कवरेज दी, और मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप मुझसे जितने भी दिनों से जुड़े हों, कोई अभी नए जुड़े होंगे, कुछ पुराने होंगे, क्या आपको कभी भी मेरी कोई खबर गलत लगी? हमने जो कुछ आपको बताया, जितने चैनल वाले हैं उन्होंने उसको बाद में दिखाया। हमने हर बार आपको, हर बार खबर किसी भी चैनल से पहले दिखाई, हर बार हमारी जो खबर थी वो सही निकली, हर बार हमने जो आपको बताया वो सही निकला, बाकी चैनल्स ने बाद में लिया।
और इसीलिए हम बार बार आपसे ये कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक वेबसाइट हो, न्यूज़ वेबसाइट हो, जहाँ आपको सच्ची खबर मिल सके। ये पेड एजेंडे वाली नहीं, पैसे वाली नहीं। जो लोग पेड एजेंडे वाली होते हैं, हम भी कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत पैसा आ सकता है। हम जिस दिन ये बेईमानी करना शुरू करेंगे, हमारे पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा, एक झटके के अंदर आ जाएगा। पर हम ये न करना चाहते, न करेंगे। हम ईमानदारी के साथ, हमारे जो दर्शक हैं, हम सिर्फ उनसे कहेंगे, आप यदि कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, यदि आप लाइव्स को, वीडियोस को फ्री में देखते हैं, तो प्लीज़ मत देखिए। आप कुछ भी जो आपका मना है कंट्रीब्यूट कीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन एक अच्छा मीडिया हाउस बनने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपका कंट्रीब्यूशन एक अच्छी वेब पोर्टल बनने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स भी लगते हैं। ये इतना आसान नहीं होता जितना आप लोगों को लगता है कि भाई कोई एक वेबसाइट बन गई हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। शूटिंग के लिए तमाम सारे कैमरेज होते हैं, लाइट्स होती हैं, उसके लिए एक स्टाफ होता है। वीडियो मिक्सिंग के लिए एक अलग स्टाफ होता है, कंटेंट ढूंढने के लिए एक अलग स्टाफ होता है, और क्रिएटिव टीम होती है। ये तमाम सारे लोग होते हैं, प्रोड्यूसिंग टीम होती है। तो ये बहुत लंबा एक खर्चा होता है, कभी भी छोटा मोटा नहीं होता। जैसे द वायर है, वो लोग भी लेते हैं। सो उनका खर्चा शायद कुछ कभी 60 लाख बोलते हैं, वो कभी 50 लाख बोलते हैं, आई डोंट नो। वो उनका पर मंथ का है, दैट इज़ दैट पर मंथ। पहली बार मोदी और योगी जी पर दया आ रही है, कैसे इन दोनों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। मुकेश भीमसारिया जी, जी बिल्कुल, आपके सामने कैसे परेशान करते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय यू आर 1000% ट्रू, नो डाउट सर, यू आर रियल इंस्पिरेशन ऑफ जर्नलिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। तो देखिए, बहुत क्लियर है, हम इनकी तरह से जर्नलिज्म तो नहीं कर पाएंगे। नारायण शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। और हम इनकी तरह से जिस दिन जर्नलिज्म करना होगा ना, उस दिन जर्नलिज्म बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में ये नहीं हो पाएगा कि चैनल को इतने पैसे मिल गए तो कुछ भी चला दो। मैं हैरान इस बात पर हूँ, बड़े बड़े राष्ट्रवादी चैनल जो दावा करते थे, आज मैं नाम ले लेता हूँ, कल तक मैंने नाम नहीं लिया। सुधीर चौधरी जी, मुझे बड़ी नाउम्मीदी हुई आपसे। पहले दिन आपने चलाया, आपने बिल्कुल नेगेटिव चलाया, दूसरे दिन आप बिल्कुल गायब कर गए न्यूज़ को जब पोस्टमार्टम और FSL की रिपोर्ट आई, और आपने आज भी नहीं चलाया। ये थोड़ा नाइंसाफ़ी हो गई, थोड़ा गलत हो गया। क्यों नहीं चलाया, हम ये जानना चाहते हैं। दवप्यान चौधरी जी, द्वप्यान चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। सवाल इस चीज़ का है, जो पत्रकार जिनको आप अपना मानते हो, जो आपके सारे लोग हैं, जो आपके सारे नेता हैं, वो सारे लोग क्यों आपके विरोध में ट्वीट कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? ज़रा इस पर सोचिएगा, ऐसा क्या हुआ? सुधीर चौधरी जी, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या बात हुई कि आपने इसको ड्रॉप कर दिया? आपने सच्चाई नहीं बताई। क्या पिछली बार शशांक वाले मैटर में आपने सच्चाई बताई कि शशांक जो है वो ड्रग्स लेता था, तो उस चक्कर में आपको जो बैकलैश झेलना पड़ा, तो उससे डर गए क्या आप? बैकलैश से मत डरिए, हम भी बहुत बैकलैश झेलते हैं। इन 3 दिनों में हमने जितना बैकलैश झेला है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। और मतलब, हाँ, ये नाम लिख कर आया, 1 मिनट। देवपयन नाम है उनका, देवपयन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद देवपयन चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एनीवे, सो वेयर वी वर, तो हमने भी बहुत बैकलैश झेला। हमारे पास भी तमाम सारे लोगों ने तमाम सारे फ़ोन कॉल्स भी किए। कुछ लोगों ने बेचारे, जो ये लोग हैं IT सेल वाले बेचारे, ये तो 2-2 रुपये वाले होते हैं, इनके 1-1 रुपये मिलते, तो ये बेचारे ये भी फ़ोन करते रहते। हमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, हमें भविष्य में भी नहीं पड़ने वाला। हमारा काम बस इतना सा है, हम आपको हर बार सच बताते रहेंगे और इसी प्रकार से डंके की चोट पर बताते रहेंगे। और मैं फिर से आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस चैनल पर आपको कभी भी गलत न्यूज़ नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हम उस न्यूज़ को साबित ना कर पाएँ, ऐसा हो सकता है हम साबित ना कर पाएँ, पर न्यूज़ हमेशा सच्ची और सही मिलेगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। हो सकता था कि आज आप लोगों ने आर भारत पे देख लिया, हो सकता था आर भारत इस मैटर को नहीं उठाता, तो शायद हो सकता था आप लोग सवाल करते, अरे वो तो कह रहे थे पैसे दे दिए, पैसे के चक्कर में ऐसा हो रहा है। शायद आप मानते नहीं मेरी बात को, शायद आप मानते नहीं कि इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सारे दंगे कराना चाह रही हैं। लेकिन आज एक्सपोज हो गए लोग, आज ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ एक्सपोज हो गए। सबसे बड़ी बात इसमें जो मैंने कहा था, पत्रकारों का नेक्सस, सुपारी पत्रकारिता, वो भी आज नंगी हो गई। और नंगे हो गए वो सारे पत्रकार
जो वहाँ जाकर आज गुंडाई कर रहे थे। बी मैम जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों ये था एक आज का लाइव, और मैं समझता हूँ आप सबको हमारे लाइव पसंद आते होंगे और हमारा काम भी पसंद आता होगा। ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर करेज एंड ऑनेस्टी, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत शर्मा जी। और मैं सिर्फ यही कहूँगा आप सबसे, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों से भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको सही जानकारी मिले। हम कोई बहुत बड़े स्टूडियो में काम नहीं करते, हमारे पास में कोई बहुत बड़े बड़े कैमरे नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है। हाथ में मोबाइल पकड़कर अगर आप देखेंगे तो देखिए मैं हाथ में मोबाइल पकड़कर काम करता हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी डू वर्क, और इसीलिए शायद हम ईमानदार नहीं हैं। भावना मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश भीमसारिया जी कहते हैं न्यूज़ चैनल वालों का ये प्रकोप है कि मेरे फैमिली में ही कई लोग योगी जी को ही गलत बोल रहे हैं, मैं बता कर परेशान हो गया हूँ। ठीक है मुकेश जी, कोई बात नहीं मुकेश जी, उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, शायद हो सकता है उनको पिछले कुछ वीडियो देखकर शायद कुछ समझ में आ जाए। राणा प्रताप जी कहते हैं थैंक यू नितिन जी फॉर द ग्रेट इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप सब चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और ये चैनल चलता रहे, तो ये चैनल आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से चलता है। कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, चैनल चलता रहेगा। जिस दिन कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, भैया हम तो जाके किसी पार्टी से पैसे ले नहीं पाएंगे, है ना, तो हम इस चैनल को बंद कर देंगे उस समय पर। धनराज ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रमोद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं मीडिया का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है साहब, लेकिन इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और गलत न्यूज़ देने पर जेल भी होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं भी इसी फील्ड से आता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, बाकियों को दर्द क्यों होता है? क्योंकि मैं गलत न्यूज़ नहीं देता, बाकी लोग गलत न्यूज़ देते हैं, इसलिए उनको डर लगता है, वो एजेंडे चलाते हैं। गुरु जी नमस्कार, सारे चूहे बिल बिला रहे हैं, 2022-2024 में ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे, दोनों मोदी योगी शाह अभी तांडव करेंगे। अरविंद गर्ग जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। गिरिजा शंकर जी कहते हैं रिस्पेक्ट सर जी, आई शेयर योर वीडियोज़ एंड स्प्रेड ट्रूथ, मेरा देश बदल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एनिमेटर राहुल पुरी जी कहते हैं सर आई वांट टू लर्न जर्नलिज्म फ्रॉम, इतने कमेंट्स हैं। I want to journalism from you with help me how to find out content, make videos. If I am CA, if I come to you from Gurdaspur when Corona ends. फ़ोन पर बात कीजिएगा सर, फ़ोन पर ही बहुत कुछ मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी होता है, कोई इतना भी मुश्किल नहीं है। एमपी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिज्म नॉट लाइक यूज टू बी, बिल्कुल पहले जैसी नहीं। हितेश चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। हितेश मधु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बारवे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन। व्हाट आर योर प्लान्स टू एक्सपेंड एंड रीच आउट टू मेनी मोर? ग्रीटिंग्स फ्रॉम मिशिगन। देखिए हमारा प्लान ये है कि हम एक वेब पोर्टल बनाएं, और वेब पोर्टल के ज़रिए पूरा एक मीडिया हाउस बनाएं। ये जो फर्जी एजेंडे चलते हैं, हम जिस प्रकार से यहाँ एक्सपोज करते हैं, उतनी ही ज़्यादा और ज़्यादा ताकत के साथ वहाँ एक्सपोज करें। सर आई एम फॉलोइंग यू सिंस यू आर इन FB, यू आर आवर इंस्पिरेशन। आई एम कनेक्ट विद माई ब्रदर चरण कुमार फ्रॉम UK। ओह बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश बंसल जी कहते हैं आपका चैनल कभी बंद नहीं होगा, वी आर विद यू। सर कुछ नहीं कह सकते, देखिए यूट्यूब पर है, किसी कहने की देर थी और हो भी गया। मिलन दास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। तो देखिए ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, दूसरे के प्लेटफॉर्म, ये कभी भी बंद हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है। दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग कि हमारा खुद का प्लेटफॉर्म। सो एनीवेज गाइज, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पिछले 2-3 दिन की रिपोर्टिंग, आप लोगों ने मुझे गालियाँ तो दी होंगी, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा होगा, पर लेकिन शायद आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो कुछ मैंने बताया, दवाई कड़वी ज़रूर थी पर सच्ची थी, आपकी सेहत को ठीक रखने वाली थी, आपको सच्चाई मैंने बताई। और नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट विभोर आनंद, प्लीज़। और मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, सभी से, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी दूसरे के नाम यहाँ मत लिया कीजिए इस चैनल पे, है ना, किसी का भी नाम मत लीजिए। इसको जानते हो, उसको जानते हो, इसने ये कहा, उसने कहा, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगेट इट, छोड़िए उसको, उसमें कुछ नहीं लिखा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारे प्रोग्राम पसंद आते होंगे, आप सबको सारे लाइव पसंद आते होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको आगे भी शेयर करते होंगे, बिना शर्माए हुए, बिना रुके हुए, बिना थके हुए। देखिए लगभग 3300-3600 लोग देख रहे थे, अभी 2600 रह गए, 1000 कम हो गए, लेकिन वो भले मानुष इतने अच्छे लोग थे कि बिना लाइक किए हुए ही चलेगा। मैं यही देख रहा था इस बार धीरे धीरे करके कितने कम होते हैं। गिरजा शंकर जी धन्यवाद। तो साहब आप सबसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक है, बिना लाइक किए जाएंगे कोई बात नहीं, आप ही का चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, और जब आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। देयर आर ओनली 2 थिंग्स,
ईदर यू सर्वाइव इन द मार्केट और यू वैनिश, ऑल राइट। एंड इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट, आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल बेशर्मों की तरह अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और प्रवक्ता मेरा बिल्कुल भी ना बने, बस वीडियो शेयर कर दीजिए और निकल जाइए। आदमी गाली देता है ना, वो मुझे पड़ रही है, आपको नहीं, आप टेंशन मत लो, मुझे पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत आदत है उसकी, है ना। तो जिसको जो कहना है कहने दीजिए। पहली बार जब आप शेयर करेंगे तो 90% लोग आपके विरोध में होंगे, गाली दे रहे होंगे, लेकिन 3 महीने बाद 90% लोग आपके फेवर में होंगे, कहेंगे नहीं आपकी वीडियो सही आती है, आप सही खबर देते हो। इतना मैं आपको वादा कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इसी प्रकार जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच कर रहिए, मास्क ज़रूर लगाइए घर से निकलने से पहले, और उसके बाद में मुंह की तरफ हाथ को नहीं करना है, अपना हाथ मुंह पर नहीं लगाना है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। सावधानी से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए और सच्चाई से अवगत होते रहिए और सच्चाई से लोगों को अवगत कराते रहिए। खुद भी सजग रहिए, औरों को भी सजग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।